इब्रानियों का खत हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12 इब्रानियों का खत 4 बाब ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰ ਕੇ ਬਿੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ जांच लेता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है, शक्तिशाली है और हर एक दो-धारी तलवार से भी तीखा है। हालेलुया। दो-धारी तलवार से तीखा है, जीव और आत्मा को और गांठ और गुद्दे को अलग करके आर पार छेद देता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांच देता है। हालेलुया हालेलुया। और पिछले दिनों में हमने विचार किया था कि परमेश्वर का वचन हमारे मन की भावना को अच्छी तरह से जानता है। हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, हम किस विचार से परमेश्वर के बीच चल रहे हैं, कौन से विचार लेकर हमने उसे कबूल किया और कौन से विचार लेकर हम आगे मसीह में चलना चाहते हैं। हर एक विचार को वो अच्छी तरह से पहले से ही जानता है और हमारी हिंदी में कहते हैं वो अगम ज्ञानी है, पहले से ही जानता है सब कुछ। उसकी नजर से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए लिखा कि तेरी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। जहां पर इंसान की सोच खत्म होती है वहां पर परमेश्वर की सोच शुरू होती है। इंसान की भावनाओं को वो अच्छी तरह से जानता है। हम दुखी थे, हम दुखी हैं और हम दुखी रहते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हम दुआ भी करवाते हैं और दुआ में हमने कोई कसर छोड़ी नहीं, कोई ऐसा दास नहीं छोड़ा जिससे हमने दुआ ना करवाई हो। बड़े से बड़े दासों तक गए, दुआ करवाई, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसकी वजह यही है कि वो तेरी मन की भावनाओं को अच्छी तरह जानता है। हालेलुया। तू किस भावना से उसकी हजूरी में आता है, किस भावना से तू काम करता है, किस भावना से, किस विचार से तू उसके साथ चल रहा है, वो अच्छी तरह से जानता है। हम खिदमतगारों को बदल लेते हैं, हम खादमों को बदल देते हैं, लेकिन अपने आप को बदलने के लिए कभी तैयार नहीं होते। हम कहते हैं कि ये नहीं अच्छा, चलो इसको छोड़ो, इससे दुआ करवाएंगे शायद अच्छा हो जाए। चलो कोई बात नहीं, दीना करना आ रहा है, उससे दुआ करेंगे शायद काम हो जाए। चलो बहन के पास चले जाते हैं, जो रोनाल्ड बौके के पास चले, आप कहीं भी चले जाओ। जितनी देर मन के विचार सही ना होंगे उतनी देर तक परमेश्वर का फजल कभी भी ना होगा। हालेलुया। इसलिए लिखा उसका कलाम दो-धारी तलवार से भी तीखा है और तलवार को हम अपने ऊपर चलने नहीं देते। हालेलुया। थोड़ी सी बात जब कलाम के जरिए इंसान को चुभती है तो वहीं पर वो विचार कर लेता है कि इस बार तो गलती से आगे हैं लेकिन आगे से नहीं आएंगे। यहीं पर सोचने वाली बात है कि जब तलवार ने काटा है तो कुछ काम हुआ है, खुदा के कलाम ने कुछ काम किया है, क्योंकि लिखा है कि उसका कलाम दो-धारी तलवार से तीखा है। ये किसी का लिहाज नहीं करता, ना सुनाने वाले का और ना ही सुनने वाले का। जो कलाम सुनाने वाले के लिए पेश हो रहा है वो सुनने वाले पर भी उतना ही लागू है। इसलिए लिखा कि उसका कलाम दो-धारी तलवार से भी तीखा है। सबसे बड़ा काम जो वो करता है वो प्राण यानी कि सोल, स्पिरिट यानी कि आत्मा, सोल और स्पिरिट को वो अलग करता है। सोल और स्पिरिट जितनी देर तक अलग नहीं होते उतनी देर तक इंसान कभी भी उसकी बादशाहत का अधिकारी नहीं हो सकता। हालेलुया। एक आयत इसमें नहीं लिखी, पढ़ेंगे
इफिसियों का खत उसका 2 अध्याय उसकी 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी में, कोई भी जिसके पास है उर्दू में, हिंदी में। इफिसियों 2 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 तक। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸਾਹੀਨ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੋ। अगर किसी के पास हिंदी की बाइबल है, किसी के मोबाइल में है, तो प्लीज पढ़े ताकि सभी लोग समझ जाएं। हालेलुया। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और रुक रुक कर पढ़ेंगे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे, आगे जी, और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। और इस्राएल की प्रजा के पद से भी, उसके अधिकार से भी अलग किए हुए थे, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। और जो जो वायदे खुदा ने किए थे उसके भी तुम साझीदार नहीं थे। आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आशाहीन भी थे और इस जगत में परमेश्वर रहत थे। खुदा का कलाम ये बात कर रहा है सुनने वालों के साथ। अफसियों के लोगों को जब खुदा का कलाम ये पहुंचाया गया तो खुदा का कलाम उनसे बात कर रहा है, उनको बता रहा तुम्हारी दशा कैसी थी। मसीह के आने से पहले तुम्हारा वजूद जो था वो क्या था, और आगे पढ़ेंगे कि मसीह के आने के बाद जो वजूद था वो क्या बना। हालेलुया। पर अब तो मसीह यीशु में तुम तो पहले दूर थे, अब तो मसीह यीशु में जो तुम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट मसीह के लहू के द्वारा निकट लाए गए हो। यदि मसीह का लहू ना बहाया जाता तो कोई भी रास्ता नहीं था कि इंसान परमेश्वर के पास आ जाता। ज्यादातर लोग सोचते हैं, 2 पद लिखे हैं बाइबल में, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए बहुत कम है। लेकिन इससे आगे की बात कभी किसी ने नहीं बताई। बुलाए हुओं की कंडीशन क्या है कि किसी को हम बुलाते हैं तो काम होने के बाद उसका वजूद खत्म है, वो कहीं भी जाए हमको कुछ लेना देना नहीं है। बुलाए हुओं में से भी हम कुछ को चुन लेते हैं, उनसे भी कोई काम है इसलिए उन्हें चुना है। जब काम समाप्त हो जाएगा तो उनका कोई भी हिस्सा नहीं रह जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी का बच्चा हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उसे प्यार भी करते हैं, उसे चूमते भी, उसे बेटा बेटा भी कहते हैं, लेकिन क्या वो बेटा हो जाता है? हालेलुया। बेटा नहीं होता। फिर किसी को हम बेटा होने के लिए चुन लेते हैं, उसे गोद ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। गोद लेने के बाद भी वो बच्चा, बेशक आप उसकी परवरिश करो, अपनी पूरी जायदाद उसके नाम पर कर दो, तब भी दुनिया की नजर में वो बच्चा आपका जना हुआ नहीं है, आपके द्वारा पैदा किया हुआ वो नहीं है। बेशक उसने उसको अपने बेटे होने का हक दे दिया है, पर फिर भी वो बेटा नहीं है। और कलाम क्या कहता है? जितनों ने उस पर ईमान किया, जितने उस पर ईमान लाए, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उनको उसने पुत्र होने का, संतान होने का हक। लेकिन अभी भी कंडीशन खतरनाक है। हालेलुया। अभी भी वो अधिकार नहीं मिला जो असल में मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस आयत को पढ़कर ही बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने विश्वास लाए हैं इसलिए उसने हमें पुत्र होने का हक दे दिया है। हक तो हम किसी को भी दे सकते हैं, हक देने से बात नहीं बनेगी। अगली आयतों में जब हम ध्यान देंगे तो पता चलेगा परमेश्वर की प्लान आपको सिर्फ हक देने की नहीं थी। ज्यादातर लोग हक पर ही बहुत खुश हो जाते हैं। यहां पर किसी को, जैसे बहन को हम इधर कह दें कि भाई बहन जी आपने लीड करना है, तो इतने भी बड़े खुश हो जाएंगे कि चलो हमको जी इधर खुदा के दासों का पुलपट मिल गया है, बड़ी खुशी की बात है। ये तो एक जरिया बना है, लेकिन यहां पर आने वाले को खुदा का हुक्म है, तुझे बुलाया गया कि तू पुलपट पर खड़ा हो, और ये पुलपट तुम्हें दिया गया है खड़ा होने के लिए, पर इस पुलपट पर खड़े होकर तूने कामिल और सिद्ध बनना है। हालेलुया। यदि तू कामिल और सिद्ध बनेगा तो यहां से उठने वाली आवाज लोगों को भी कामिल और सिद्ध बनाएगी।
परंतु यदि तू कामल और सिद्ध ना हुआ तो सुनने वाले भी कभी कामल और सिद्ध ना हो पाएंगे। आज तो इस पुलपट का लोगों ने मजाक बना दिया हुआ है। 4 दिन चर्च में आते हैं, 5वें दिन ही प्लान शुरू हो जाती है कि पास्टर बन जाए। बहुत छोटा सा काम बना लिया है लोगों ने। लेकिन परमेश्वर का कलाम जो दोधारी तलवार किसी का भी लिहाज नहीं करता। किसी को पुत्र कहकर बुलाने से भी वो हक नहीं मिलता, किसी को पुत्र का हक देने से भी वो स्थान नहीं मिलता जो स्थान परमेश्वर देने के लिए हमें आया। उसने हमको चुना नहीं है। सिर्फ ज्यादातर लोगों ने सोचा कि परमेश्वर हमको मिलाना नहीं चाहता। पढ़ेंगे आगे की वर्ष को, गौर करेंगे, ध्यान देंगे। असल में परमेश्वर की प्लान जो थी वो क्या थी? जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको उसने संतान होने का हक दिया है। हालेलुया। लेकिन संतान ने उसे बाप होने का हक दिया है कि नहीं? हम तो किसी को गोद ले लेते हैं। हमने गोद ले लिया, उसे पुत्र होने का हक दे दिया। जब वो 18-20 साल का हुआ, उसकी सुरत कायम हुई, उसको पता चला ये तेरे माँ बाप नहीं, वो शाम को ही आपकी गर्दन काटने को आ जाएगा। जब उसे पता ये तो मेरा बाप ही नहीं है, तो मुझे क्या लेना देना, सारी प्रॉपर्टी पर मैं कब्जा करना। इसलिए लिखा कि बार बार जब भेजा उसने कि बाप का हिसाब दे, तो जैसे जैसे आते गए वो कत्ल करते गए। आखिर में लिखा उसने पुत्र को भेजा, तो उन्होंने कहा यही वारिस है, इसका भी काम तमाम करो तो मालिक बन जाओ। कहीं लगे कि बाइबल से बाहर बात जा रही है तो आपको मैंने शुरू से हक दिया हुआ है। आप बीच में टोक सकते हैं और सवाल कर सकते हैं कि ये बात हमें समझ नहीं आई। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इस मीटिंग का नाम बाइबल स्टडी रखा गया। स्टडी का मतलब यही है कि यदि हमने सीखना है तो कोई भी बात यदि समझ ना आए तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उस बात को पूछ सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनों ने विश्वास किया उनको पुत्र होने का हक दे दिया। अब जिनको पुत्र होने का हक दिया है उन्होंने पुत्र बनकर साबित करना है कि तूने जो हक हमें दिया था उस हक पर हम पूरे खड़े हुए हैं। हालेलुया। लेकिन खोलकर नहीं बताया गया। जो विश्वास लाएगा वो बचाया जाएगा। वो बचाया जाएगा, बचा नहीं है। बचाया तभी जाएगा जब वो इस कलाम के ऊपर खड़ा होगा। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील उसका 8 अध्याय उसकी 32 वर्ष में कहा कि जो सच्चाई को जानेंगे सच्चाई उन्हें आजाद करेगी, और जो मेरे हुक्म पर खड़े रहेंगे वही मेरे शागिर्द ठहरेंगे। हालेलुया। और मत्ती की इंजील के आखिरी पदों में हम पढ़ते हैं कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ। क्या बनाओ जी? शागिर्द बनाओ। शागिर्द जो है वो हुक्म पूरा करेगा जितनी देर तक विश्वासी हैं। विश्वासी की सूरत और रहेगी, शागिर्द की सूरत जो है वो और है। पुत्र होने का हक दे दिया है, अब हमने पुत्र होने का हक अदा करना है। इसलिए बाइबल में लिखा हर एक का हक अदा करो। किसका? ये हर एक का। माँ बाप का हक अदा करो, बेटे बेटियों का हक अदा करो, उस्ताद होने का हक अदा करो, शागिर्द होने का हक अदा करो। परमेश्वर ने जो जीवन तुम्हें दिया है उसका भी तुम हक अदा करो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे जी। क्योंकि वही हमारा मेल है। वही हमारा मेल है। और मेल कैसे करवाया? अपने लहू के द्वारा मेल करवाया। हालेलुया। और आप सभी लोग जानते हैं बच्चा जब माँ की कोख में जन्म लेता है तो माँ के लहू से वो सिरजा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ के लहू से उसका बदन बनता है बच्चे का, और वो फिर एक सूरत बनती है और इस जहान में जन्म लेता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो मेल नहीं हो सकता था वो मेल खुदावंद खुदा के साथ करवाया गया, और लहू भी इस हद तक बहाया गया कि उसके बदन में लहू की एक बूंद भी बाकी ना रही। हालेलुया। पुत्र होने का हक ऐसे ही नहीं मिल गया, किसी ने लहू बहाया है हमारी खातिर। इस दुनिया का सबसे खतरनाक और ज्यादा दर्द सहा है, फिर उसने आपको और मुझे जन्म दिया है। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे ताकि समझ सके पूरी बात को। जिनने दोनों को एक कर दिया।
और ऐसा मिलाप किया कि उसने दोनों को एक कर दिया। और यिर्मयाह और यशायाह में लिखा, तुम्हारी बदियों ने तुम्हारे और परमेश्वर के बीच पाप की दीवार को खड़ा किया है। उस दीवार को यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा गिराकर उससे जिससे हम एक नहीं हो सकते थे, उससे हमारा मेल करवाकर हमें एक बनाया, परमेश्वर जैसा बनाया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे जी। और अलग कर देने वाली दीवार, अलग करने वाली दीवार को, जो परमेश्वर और हमारे बीच खड़ी थी दीवार, वो दीवार जिसने हमको और परमेश्वर को अलग किया हुआ था, मसीह यीशु के लहू के वसीले से उस दीवार को गिरा दिया ताकि हमारा सीधा परमेश्वर के साथ मेल हो सके। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे जी। अलग कर देने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर, अपने ही शरीर में वैर और विरोध की दीवार को हटा दिया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, व्यवस्था जो शरह दी गई थी, जो कानून दिया गया था, वो इस मुताबिक था कि आप और हम परमेश्वर से मेल किसी भी कीमत पर कर नहीं सकते थे। वो शरह जो इंसान को सुधारने के लिए दी गई थी, वो इंसान को डरा सकती थी, इंसान को पाप करने से रोक सकती थी कि तू पाप ना कर वरना तेरा नाश हो जाएगा। लेकिन फिर भी इंसान पाप करता था। वो पापों को छोड़ने के लिए काफी ना थी। शरह दी थी ताकि इंसान डरे, लेकिन शरह के डर के कारण इंसान ने फिर भी पाप को छोड़ा नहीं। और यीशु मसीह के वसीले से खुदावन ने यह इंतजाम किया कि जो कानून और विधियों के तरीके से हमारे खिलाफ थी, वो हमारे हक में, शरह हमारे हक में नहीं थी। वो तो हमको पाप की पहचान करवाती थी, लेकिन यीशु मसीह पाप की पहचान करवाने नहीं, पाप को माफ करने के लिए दिया गया। हालेलुया। शरह पाप की पहचान करवाने के लिए दी गई, और यीशु मसीह पाप को माफ करने के लिए हमें दिया गया है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य, दोनों में अपने में से एक नया मनुष्य करके पेश कर सके। हालेलुया। नया मनुष्य, इस बात को याद रखना, क्योंकि इसी बात पर हमने आज सीखना है। नया मनुष्य क्या है, नया इंसान क्या है, उसकी सूरत क्या है, नए इंसान को करना क्या है। आगे पढ़ेंगे जी। करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। दोनों को एक देह करके किससे मिलवाए जी? परमेश्वर से मिलाए। और आगे की लाइन पढ़ेंगे। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि उसी ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। बिल्कुल। आगे पढ़ेंगे। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर हालेलुया। अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, अब तुम दूर के नहीं हो, अब तुम पास आ गए हो। आगे की वर्ष और पढ़ेंगे। परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और पहले तुम दूर थे, अब नजदीक आ गए हो। पहले तुम विदेशी और मुसाफिर थे, अब तुम वो नहीं रहे, अब पवित्र लोगों की संगति में तुम पहुंच गए हो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे जी। परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। सबसे बड़ी बात क्या है? अब आप परमेश्वर के घराने के हो। हालेलुया। किसके जी? परमेश्वर के घर में जन्म हुआ है आपका। परमेश्वर के घर में आपने जन्म लिया है। उसने ना आपको की कहते पंजाबी में सदे हुए थे बहुत ने, पर चुने हुए थोड़े। उसने ना तो आपको बुलाया है, ना आपको चुना है, बल्कि उसने अपने घर में आपको जन्म दिलाया है ताकि आप पुत्र के पूरे अधिकार को प्राप्त कर सके। हालेलुया। इसलिए लिखा है यदि पुत्र हैं तो अधिकारी भी हैं, और थोड़े बहुत के अधिकारी नहीं बल्कि पूरे अधिकारी। हालेलुया। पिछले दिनों में सीखा था कैसे कैसे अधिकारी, पूरे अधिकारी। और इस किस्म के अधिकारी कि वो पूरे फख्र से यहोशुआ कह रहा है, ऐ सूरज वहां से नहीं हिलना, और चांद को भी हुक्म दे रहा तू भी वहीं पर खड़ा हो जा। मैं यहोशुआ कहता हूं जितनी देर मैं इस कौम को
नाश ना कर दूं। और परमेश्वर ने यहोशू की बात को सुना और पूरी कायनात को खड़ा कर दिया। हालेलुया। पूरे अधिकारी, सिर्फ पुत्र नहीं बल्कि जो कुछ उसने बनाया उस सारी चीज पर उसने पूरा पूरा अधिकार दिया है, क्योंकि हमें उसने अपने घर में जन्म दिलाया है। हालेलुया। वो हम उसके पुत्र हैं और पूरे पूरे अधिकारी हैं। जब अधिकारों का पता चला तो एलीजा ने कह दिया, मैं कहता हूं ना बारिश होगी ना त्रेल की एक बूंद पड़ेगी। हालेलुया। मैं कहता हूं, पूरे पूरे अधिकारी। इसलिए शद्रक मेशक अबेदनगो को पूरे फक्र से कहते हैं, बादशाह तू इस आग से हमें ना डरा। ये आग हर चीज को जला सकती है, लेकिन बादशाह तुझे ध्यान रहे, आग कभी आग को जला नहीं सकती। हालेलुया। इसलिए तेरी आग से कहीं ज्यादा पाक रूह की आग हम में है, इसलिए तेरी आग हम पर किसी कीमत पर काम नहीं कर सकती। उसका क्रोध लिखा और बड़ा, उसने कहा 7 गुना बना दे, 7 गुना बढ़ा दो आग को। वो कह रहे हैं अंदर ही अंदर, तू 7 गुना आग को बढ़ा, हम 70 गुना अपने ईमान को बढ़ाएंगे। हालेलुया। जब पुत्र बन जाते हैं, उसके घर में जन्म हो जाता है, तब स्थिति जो है वो बदल जाती है। तब पूरे पूरे अधिकारी बन जाते हैं। और फिर एक नया इंसान बनकर जब हमारा जन्म होता है, तो हम देखते हैं कि विश्वासी के जीवन में 6 चीजों का जिक्र है। विश्वासी जो विश्वास करता है, जिसके बारे में लिखा कि तू ईमान कर तो तू भी बचाया जाएगा, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। जक्की से कहता है, आज इस घर में नजात आई है, अब ठहरी रहे, उसके लिए तुझे यत्न करना है। हालेलुया। विश्वासी के पास जब विश्वास आता है, उसके अंदर नया इंसान जो है वो जन्म लेता है, पाक रूह से मिल जाता है। और जो उसके अंदर इंसान का आत्मा जब उसे बनाया गया, वो पहले से ही स्थिर है, जिसके वसीले से वो जिंदा है। उसके अंदर सोल है, प्राण है। उसके अंदर शारीरिकता है, जो शैतान ने बागे अदन में उन दोनों में पैदा की थी। और उसके पास बाहरी शरीर है, जिसको हम लोग बॉडी का नाम देते हैं। ये 6 चीजें हैं विश्वासी के पास। लेकिन ये 6 चीजें होते हुए भी विश्वासी कभी कामिल और सिद्ध नहीं बन सकता। कभी भी वो स्वर्ग के बादशाहत का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए जब यहूदी लोग यीशु मसीह पर ईमान रखकर आए, तो यूहन्ना की इंजील उसका 31 अध्याय में लिखा, यीशु मसीह ने उन यहूदियों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, उन्हें कहा, अब यदि तुम मेरे हुक्म पर खड़े रहो तो तुम मेरे शागिर्द ठहरो। हालेलुया। इसलिए विश्वास से काम नहीं बनेगा। विश्वास तो परमेश्वर के पास आने का एक रास्ता है। विश्वास पर चलते चलते कामिल और सिद्ध होना है, कामिल बनना है और शागिर्द की स्थिति में आना है। जब शागिर्द बनेंगे तब पौलुस की तरह कह सकेंगे, अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब मैं अपने लहू का अर्घ देने वाला हूं, अब से मेरे लिए महिमा का मुकुट जो है वो तैयार पड़ा है। हालेलुया। ये शागिर्द कह सकता है, विश्वासी नहीं। बलीवर नहीं ये शब्द कह सकता, क्योंकि बलीवर में एक अभी कमी है। उसने विश्वास कर लिया, उसके अंदर नए इंसान ने जन्म ले लिया है, उसके अंदर पाक रूह भी है, उसके अंदर आत्मा भी है, उसके अंदर सोल भी है, उसके पास शारीरिकता भी है, उसके पास शरीर भी है। लेकिन अभी जो हमने आयत पढ़ी, परमेश्वर का कलाम 2-धारी तलवार है। हालेलुया। और उससे भी कहीं तीखा है। यह विश्वासी के पास नहीं है, ये शागिर्द के पास पहुंचता है। हालेलुया। विश्वासी ने विश्वास किया, आ गया परमेश्वर के पास। अब यीशु मसीह क्या कहता, तुमने विश्वास कर लिया है यहूदी हो, पर मैं तुम्हें साफ साफ कह देना चाहता हूं, खाली विश्वास से काम नहीं बनेगा। अब यदि तुम्हें कामिल और सिद्ध बनना है तो शागिर्दी में आओ। और शागिर्द के लिए यह है कि यदि तुम मेरे हुक्म पर खड़े रहोगे तो मेरे शागिर्द ठहरोगे। अब शागिर्द ठहरने के लिए जरूरी है कि यदि हमारा जन्म परमेश्वर के घर में हो चुका है, जन्म परमेश्वर के घर में होना सबसे पहले जरूरी है। ओबामा दुनिया पर राज कर सकता है, इस अमेरिका का राष्ट्रपति है, लेकिन
उसका वजूद उस इंसान के सामने कुछ भी नहीं है जिसका जन्म परमेश्वर के घर में हुआ है। हालेलुया। दुनिया की सारी दौलत भी उसके पास हो, लेकिन जिसका जन्म परमेश्वर के घर में हुआ है उसका जूता उठाने के भी कोई काबिल नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने साफ कह दिया, इंसान को क्या लाभ कि यदि वो सारा जहान कमाए परंतु अपनी जान का नुकसान करे, कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। अभी वो ब्रदर गीत गा रहे थे, मौज जे हुंदे ने, तो सचमुच जो मसीह में आए उनकी जिंदगी में बड़े बड़े मौजजे हुए। हम लोगों ने वो भी जीवन देखा जब रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। हम लोगों ने वो भी जीवन देखा जब मैं अपने हाथ से एक एक महीने में 1-1 मिलियन दान कर देता था। हर एक माहौल में जीकर सिर्फ एक ही बात को प्राप्त किया है, यदि आपका जन्म परमेश्वर के घर में नहीं हुआ तो आपका वजूद किसी भी काम का। इसलिए सबसे जरूरी परमेश्वर के घर में जन्म होना चाहिए। और जन्म लेने के लिए लोग सोचते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया तो हमारा जन्म हो गया है। बपतिस्मा तो एक हुक्म है उस इंसान के लिए जिसने विश्वास किया, उसके लिए हुक्म है कि तुझे बपतिस्मा लेना है। लेकिन बपतिस्मा लेने का अर्थ ये नहीं कि आपका जन्म परमेश्वर के घर में हुआ है। जन्म पहले होता है, उसके बाद बपतिस्मा लिया जाता है। हालेलुया। लेकिन आज उल्टा है, आज लोग बपतिस्मा पहले देते हैं, बाद में कहते हैं कि अभी तुझे परमेश्वर के घर में जन्म लेने की। और कुछ लोग कहते हैं कि जब बपतिस्मा ले लिया तभी परमेश्वर के घर में जन्म हो गया। यूनानी ग्रीक भाषा से लिया हुआ बप्टो लफ्ज है जिसका अर्थ था कपड़े को धोना और उसे रंग देना। आज ना तो सही तरह से धोए गए हैं और ना ही सही तरह से रंग चढ़ा है यीशु के लहू का। तो कुछ लोगों ने क्या किया, अच्छी तरह क्लीन नहीं किया, उसी के ऊपर रंग भी चढ़ा दिया। अब यीशु मसीह कहता तुम्हारी हशर वैसा है जैसे एक कब्र में पड़ी हुई हड्डियां हैं, बाहर से तो बहुत मार्बल लगाया हुआ, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है, लेकिन अंदर से हशर ऐसा है। तुम उस कब्र की मानिंद हो यदि तुम अच्छी तरह से धोए नहीं गए। सबसे पहले धोया जाना जरूरी है, फिर उसको रंग चढ़ाओगे तो कोई फायदा है, नहीं तो गंदगी की बदबू हमेशा आती रहेगी। इसलिए आज देखते हैं जहान में वो कहते हैं कि हम धोए गए हैं, लेकिन वैसी ही बदबू आ रही है, वैसी ही गंदगी नजर आ रही है, क्योंकि धोया नहीं अच्छी तरह से और रंग चढ़ा दिया। मैंने अब कई बार अपने ताया जी की उदाहरण दी है, वो भी इस जहान में नहीं रहे। उनकी आदत होती थी कि जब उनकी कमीज जो थी वो गंदी हो जाती थी, वो कॉलर जो था अंदर को मोड़कर उसके ऊपर एक और कमीज चढ़ा लेते थे। फिर वो भी सर्दियों के दिनों में जब वो भी गंदा हो जाता, फिर उन्होंने उसको ही मोड़ लेना, उसके ऊपर भी एक और कमीज डाल लेनी। एक बार एक कमीज ना मिल पाई तो सभी परेशान हुए। तो हमारे अभी वो पास्टर जी इस जहान में नहीं रहे, उनके बेटे थे पास्टर कनैल जी, तो वो आए घर में, उन्होंने कहा कि परेशानी किस बात की है, तुम लोग क्यों इतने उतावले हुए। उन्होंने बोला कमीज नहीं मिल रही। उन्होंने कहा डैडी के पास ढूंढो इसकी कमीज उतराओ, उसमें से निकल आएगी। आज इंसान की हालत ऐसी है, धोया अच्छी तरह से नहीं और कमीज एक और चढ़ा दी गई है। ऐसी है हालत तौबा करके बपतिस्मा लिए हुए लोगों की। बपतिस्मा ले लिया लेकिन नया जन्म नहीं हुआ, और जितनी देर तक नया जन्म नहीं होता बपतिस्मे का कोई अर्थ नहीं। और जिसका नया जन्म हो गया है, यह दावा करती है बाइबल, उसको यदि बपतिस्मा लेने का मौका ना भी मिले, यदि उसका नया जन्म हो गया है, तो यीशु मसीह कहेगा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। लेकिन यदि समय है तो फिर यह भी जरूरी है कि उसे बपतिस्मा लेना होगा। हालेलुया। नया जन्म होना जरूरी है। नया जन्म नहीं हुआ आज, इसलिए स्थिति जो है वो बड़ी डामाडोल है। इसलिए पौलुस फिर बड़े फख्र से लिखता है, हर एक वहम और हर एक उस ऊंची बात को जो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ सर उठाती है, हम उसे कुचल डालते हैं और हर एक ख्याल को बंधन में लाकर मसीह का गुलाम बनाते हैं। हालेलुया। तो बंधन में लाना है हर उस ख्याल को जो परमेश्वर के प्रबंध के खिलाफ जाता है। तो बंधन में तो हम ला नहीं पाते, सोचते हैं खुद ही इसके बंधन में चले जाते हैं। बंधन में लाकर उसे मसीह का गुलाम बनाना है। इसलिए
विश्वासी की जो सूरत है, आज विश्वासियों की करोड़ों की गिनती है, करोड़ों विश्वासी हैं, लेकिन शागिर्द नहीं मिल रहा। शागिर्द की निशानी यह है कि उसके पास कलाम की तलवार है। और कलाम की तलवार यदि मैं कहूं कि मेरे पास है, कलाम की तलवार हो और चलूं मैं शारीरिकता के लिहाज से, तो फिर मैं झूठ बोलता हूं कि कलाम की तलवार ने मुझे वार किया है। यदि कलाम की तलवार का वार हुआ है तो क्या लिखा है? वो प्राण और आत्मा को, सोल और स्पिरिट को सबसे पहले अलग करती है। इसलिए अलग करती है क्योंकि लिखा आत्मा शरीर के विरुद्ध है और शरीर जो है वो आत्मा के विरुद्ध है। अभी भी यदि शारीरिकता काम कर रही है तो इसका सीधा मतलब है कि अभी तक कलाम की तलवार चली नहीं है। और यदि चली होती तो फिर तुझे पता होता कि शरीर उसके खिलाफ है और वो शरीर के खिलाफ है। जब नए इंसान का जन्म होता है, सबसे पहले ये तलवार चलती है और उसके प्राण और उसकी आत्मा को अलग अलग कर देती है, क्योंकि सारी की सारी इच्छा खुदा ने कहा रखी। हमने देखा था पहले भी कि सोल में परमेश्वर ने इंसान के बुद्धि को रखा, इच्छा को रखा, भावना को रखा। हालेलुया। ये प्राण में है, प्राण ही इच्छा जाहिर करता है तो शरीर उसे करने के लिए आगे बढ़ता है। यदि प्राण में इच्छा ना हो तो शरीर कभी पाप ना करे। प्राण कहता है कि इस चीज को तू हासिल कर, लेकिन रूह कहती है कि तुझे परमेश्वर के प्रबंध में चलना है, परमेश्वर के हुक्म में चलना है। यदि शागिर्द बनना है तो परमेश्वर के हुक्म को मानना है। तो परमेश्वर का हुक्म क्या है? पढ़ेंगे लूका की इंजील 9 अध्याय उसकी 23 वर्ष, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। लूका 9 अध्याय उसकी 23 वर्ष। इस तलवार को चलने देना ताकि नए इंसान का जन्म हो सके। हालेलुया। लूका चैप्टर 9 वर्ष उसने 23 कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। ध्यान से सुनेंगे, बच्चों को थोड़ा चुप कराएं। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। हालेलुया। रुकांगे जी। उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले क्या करे जी? अपने आप से इनकार। तो हमने किया जी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिसने शागिर्द बनना है उसके लिए हुक्म क्या है? विश्वासी के लिए हुक्म क्या था? पहले उस पर जाएंगे। जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, और विश्वास करने वालों के साथ ये निशान होंगे। तो अब विश्वास किया, निशान हासिल कर लिए, तो बस उसी पे लगे हुए हैं। आगे का कोई मतलब नहीं कि आगे कोई जहान है। इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है। इससे कोई मतलब नहीं मैंने परमेश्वर के घराने में जन्म लिया है कि नहीं लिया है। मैं उसके लहू से पैदा हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं। तो कलाम क्या कहता है? जो शागिर्द बन गया, जिसके अंदर कलाम की तलवार चलेगी, जो नए सिरे से पैदा होगा, उसके लिए सबसे पहले हुक्म क्या है? जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है सबसे पहले वो अपने आप का ठीक करिए जी। सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। एक बहुत बड़े दास की इनको चिट्ठी आई ब्रदर बलवीर को कि तुम्हारी 7 किस्म की आशीषें रुकी हुई हैं। कितनी जी? 7 किस्म की आशीषें रुकी हुई हैं। यदि तू चाहता है कि वो मिल जाएं तो तुझे इतने पैसे भेजने होंगे। तो मैंने कहा ये तो किसी पंडित से काम नहीं है। यदि पादरी भी कहता है कि कुछ देने से तेरी ये आशीषें तुझे मिल जाएंगी, तो एक मूर्ति पूजक पंडित और उस पादरी में कोई भी फर्क नहीं है। इसलिए लिखा कि उसकी जान कब्र के नजदीक है और उसका छुटकारा मौत लाने वाले हाथों में है। अब तो कोई ऐसा हो हजारों में एक जो इस कलाम का सही अर्थ करके बताए कि इंसान के लिए ठीक क्या है, तब वो उसकी जान को कब्र में पड़ने से बचा लेगा। हालेलुया। अजूब की किताब 33 अध्याय उसकी 22 वर्ष में लिखा है। अब हालत ऐसी हो गई है कि पादरी भी कहता है कुछ दोगे तो तुम्हारा ढाला होगा। ये तो पंजाबी में सीधा हो गया ढाला कराना जी। कुंडलियां नहीं मिल रही तो फिर थोड़ा ढाला कराओ तो कुंडलियां मिल। एक हो जी कुंडली हो जी ढाला करा के मिले, जी ढाले ना मिले फिर कुंडली नहीं हो सकती, फिर तो जुंडली ही हो सकती है।
तो ये फिर इतना बड़ा वो वर्ल्ड फेमस प्रीस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने इनको लेटर भेजा है कि तुम्हारी 7 किस्म की आशीषें रुकी हुई हैं। लोग उसके नाम को सुनकर कांप उठते हैं। ऐसा खिदमतगार यदि ऐसी बात लिखता है तो क्या आप समझते हो कि वो कलाम के अनुसार है? सबसे पहले अपने आप का इनकार करना है जिसने शागिर्द बना है। और अगली बात पढ़ेंगे जी, और प्रतिदिन अपना क्रूस हर रोज अपना क्रूस उठाए। कब जी? हर रोज, एक दिन नहीं। कब उठाना है जी? हमारे जलंधर में भी क्रूस उठाया था, मैंने बताया था इनको। उन्होंने बड़ा सारा क्रूस बनाया, उसके नीचे टायर लगाए और क्रिसमस डे के दिन पर वो सभी लोग कहते हैं, कलाम में लिखा है, जो क्रूस उठाकर मेरे पीछे है वो मेरा शागिर्द है। फादर साहब आगे आगे चल रहे हैं और लोग भाग भाग कर, जैसे किसी अर्थी को कंधा दिया जाता है उस तरीके से वो लोग भाग भाग कर सलीब को उठा रहे हैं। और डीजे टायर भी लगाए हुए हैं ताकि कोई कंधों पर बोझ भी ना आए। और आगे आगे यीशु के नाम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। सब कुछ ठीक ठीक रीति से चल रहा है। यदि ऐसे अगुए होंगे और सिखाने वाले ऐसे होंगे, सीखने वाले भी ऐसे होंगे, तो हश्र क्या होगा? वो तो इसी जहान में सामने है। उसने इस किस्म की सलीब उठाने के लिए नहीं कहा। सलीब का अर्थ है दुखों को उठाना हर रोज। जब पतरस भागा तो यीशु मसीह उसे मिला। उसने कहा, प्रभु तू कहां जा रहा है? उसने कहा, मैं फिर क्रूस उठाने जा रहा हूं। पतरस ने पूछा, क्यों? उसने कहा, इसलिए कि तू भाग रहा है। हालेलुया। और अब कई तो लोग ईसाइयों ने तो गले में डाल ली ना। उन्होंने कहा, लटक तो नहीं सकते, कम से कम लटका ही लेते हैं, ये सौखा का। उसने लटकने के लिए बोला, इन्होंने बोला 2 रुपए की खरीदते हैं, लटका लेते हैं, काम बन जाएगा। लटकाना शुरू कर दिया। हर रोज अपनी सलीब उठाए। और कुछ लोग उठाकर गाड़ी बैठ जाते हैं, वो कहते इस तरह बैठे रहते हैं, कह देंगे कि कंधे पर है। हर रोज उठाए और मेरे पीछे पीछे आए। कहां तक? कलवरी पहाड़ तक जाना है। वहां पर जाकर भी उसको रख नहीं देना। हाथों में कील भी ठोके जाएंगे, सिर पे कांटों का ताज भी रखा जाएगा, पसली में बाला भी मारा जाएगा। खून की एक एक बूंद जब बहा दोगे, फिर वो वर्ष पूरी होगी कि जो अंत तक सहेगा, जो मौत तक वफादार रहेगा, वही मेरा शागिर्द ठहरेगा। हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे पीछे आए, वो मेरा शागिर्द है। इसके साथ एक और वर्ष पढ़ लेंगे ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। जिसके अंदर कलाम की तलवार चली है, जिसके प्राण और आत्मा को उसने अलग किया है। यदि वो झूठ बोले तो प्रकट हो जाता है कि अगर वो शरीर के लिहाज से चल रहा है। कलाम की तलवार चल जाए जब, तब प्राण की कोई भी बात जो है, किसी भी किस्म की बात रूह कभी ना मानेगा, क्योंकि रूह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। वो बनाया ही इसलिए गया है, वो दिया ही इसलिए गया है, वो इंसान में इसीलिए रखा गया है कि वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सके। हालेलुया। मत्ती दी इंजील ओदा 10 अध्याय चैप्टर 10 वर्स 37 तो पढ़ा के जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। हालेलुया। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। रुको जी, शागिर्द के लिए क्या हुक्म है जी? जो माता और पिता को मुझसे अधिक प्यारा जानता है वो मेरे काबिल। इस शागिर्द की ड्यूटी लगी है जी। हुण विश्वासी तो काम उठ गया, विश्वासी का काम से विश्वास किया भी ये मुक्ति दाता है तो उन्होंने कबूल कर लिया। हुण अगे हुक्म निकल रहे हैं। हुक्म की है? नंबर 1 सलीब चुकनी है तो मेरे पीछे पीछे होना है उस हद तक जिथे तक मैं गया सी। और अगला हुक्म किया, जो कोई मेरे पास आना चाहे यदि वो अपने माँ बाप को मुझसे अधिक प्रिय जानता है तो वो मेरे काबिल। आगे पढ़ेंगे। हाँ जी। वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, बेटा और बेटी को भी जो मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो भी मेरे योग्य
ये क्यों यीशु मसीह को कहना पड़ा? क्योंकि कलाम तो कहता है कि तू अपने माँ बाप का आदर कर तो मैं जमीन पर तेरी उम्र को दराज करूंगा। जो यीशु हुक्म दे रहा है कि तुझे माँ बाप का आदर करना है, वही यीशु यहां पर क्यों कह रहा है, जो कोई माँ बाप को मुझसे अधिक, जो कोई बेटे बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे काबिल नहीं है। क्योंकि ये जितने भी रिश्ते हैं ये सारे प्राण के साथ जुड़े हुए रिश्ते हैं। ये सारे रिश्तों का नाता सोल के साथ है, जिसमें इच्छा रखी गई है बेटे को कोई जन्म ना दे यदि वारिस ना चाहिए हो तो। आपकी कमाई को संभालने वाला चाहिए, इसलिए बेटा चाहिए। अरबी लोग क्यों दुआ करते हैं कि हमारे घर में बेटी हो? उनको पता है कि बेटी का सौदा होगा, कीमत पड़ेगी, जब इसकी शादी करेंगे तो हमको कीमत मिलेगी। हर रिश्ता जो है वो प्राण की इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें एक मतलब का प्यार है, मतलब की मोहब्बत है जो रूह के खिलाफ है। इसलिए लिखा कि जब तलवार चलती है तो ये प्राण और रूह को पहले अलग अलग करता है। ये सारे रिश्ते जो हैं ये प्राण के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए लिखा कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया, आप घर पे जाकर पढ़ लेना, इब्रानियों का खत 11 अध्याय में यही लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने फिर दुनिया की किसी भी चीज को प्रिय ना जाना, उन्होंने दुनिया की किसी भी चीज से मोहब्बत ना की। 100 साल की उम्र में औलाद दी, 12 साल का हुआ तो कह दिया कि कुर्बान कर दे। एक पल भी सोचा नहीं, रात को ही हुक्म हुआ और सुबह भी बराबर नहीं होने दी। अभी अंधेरा ही था, तैयारी करके उस तरफ चल पड़ा। हालेलुया। तो हमारा क्या है कि लिखा जब मिस्र से निकले तो बोला कि इस बकरे के मांस को, इस मेमने के मांस को तुमने इस रीति से खाना है, अपने कमर को कस लेना है, पैरों में जूता डाल के, इसको कड़वी बाजी के साथ, किसके साथ? ये पंजाबी लिखा कौड़ी भाजी दे नाल खाना। वो मेमने का जो वध किया गया था वो यीशु मसीह को शो करता है, लेकिन हुक्म हुआ कि कड़वी बाजी के साथ खाना है। मिस्र में रहकर उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि खुदा उनके अंदर से, इससे पहले कि उन्हें मिस्र से निकाले, मिस्र की हर ख्वाहिश को जो उनके प्राण के साथ जुड़ चुकी थी वो उनके बीच में से उसे निकाल देना चाहता था। हालेलुया। ताकि मिस्र इनके अंदर ना रह जाए, इसलिए कहा कि इसको कड़वी बाजी के साथ खाना है, जिसका अर्थ था कि मिस्र तुमको अब कड़वा लगना चाहिए, ये जहान तुम्हें अब कड़वा लगना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, यीशु मसीह भी मीठा मीठा लगता जाए तो जहान भी थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा लगता है। जितनी देर ये जहान कड़वा नहीं लगता उतनी देर तक बादशाहत में पहुंचना तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए उसने कहा जितनी देर तक नए सिरे से पैदा ना हो, स्वर्ग की बादशाहत में जाना तो बड़ी दूर की बात है, उसे देख भी नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया कड़वी लगनी चाहिए, ये जहान की चीजें कड़वी लगनी चाहिए। परमेश्वर और आपकी मोहब्बत के बीच में जो भी चीज आए वो आपको कड़वी लगनी चाहिए। जितनी देर वो कड़वी नहीं लगती उतनी देर पक्की बात है कि अभी तलवार चली नहीं, उसने प्राण और आत्मा को अलग अलग। मुझको एक मेल आई थी बहुत बड़े दास की, मैंने काफी लोगों को प्रूफ की तौर पर वो दी। 5.6 मिलियन का उन्होंने मुझे ऑफर किया और मैंने क्रिस्टियन को सबको वो मेल दिखाई। यदि 3 साल पहले वाला इकबाल गिल होता तो फिर गवाही पुलपुट पर खड़े होकर यह देनी थी कि मेरी जिंदगी की सारी दौड़ पूरी हो गई, खुदा ने सचमुच मुझे चुना और देखो कितनी बड़ी आशीष दी। हालेलुया। लेकिन 3 साल पहले जब कलाम की ये सच्चाइयां सामने आई कि असल में जीवन है क्या और हमें करना क्या है, ऐसी बात नहीं कि उसने झंझोड़ा नहीं, वो खींचने से बाज नहीं आता, लेकिन वो मुंह फाड़े हुए शेर की तरह बैठा है कि किसे पाड़ खाए। पर मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है कि तुम्हारा विश्वास जाता
वो कोशिश नहीं छोड़ता, वो खींचता है किसी तरह से कि आ जाए, लेकिन अंत में फैसला यही किया, ये $5.6 मिलियन तेरे ईमान को खरीद नहीं सकते। हालेलुया। तुझे इच्छा जो प्राण में है उसकी तरफ नहीं ले जा सकते, क्योंकि यदि तेरे अंदर तलवार चल चुकी है तो फिर जहान की किसी चीज से तुझे वास्ता रखना, हालेलुया, वास्ता नहीं रखना है। इसलिए जो माँ बाप को मुझसे अधिक, जो बेटे बेटियों को मुझसे अधिक प्यार करता है, वो मेरे लायक नहीं है। और आखिरी वर्ष पढ़ेंगे और उसके बाद आंखें बंद करके दुआ करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसकी 29 वर्ष जल्दी जल्दी पढ़ देंगे। पहला कुरिन्थियों उसका चैप्टर 7 वर्ष 29 to 31। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है। हे भाइयों, मैं तुमसे ये कहता हूं कि समय कम किया गया। अभी ये दिमाग में ना रखो कि समय बहुत कम किया गया है। और जब पौलुस ने लिखा, उस वक्त और इस समय में बड़ा फर्क है। इस समय के बारे में बता दिया गया था कि 1948 में इस्राएल आजाद हो चुका है, और लिखा था कि जब इस्राएल दोबारा वजूद में आएगा, जैतून के पेड़ के साथ जब यीशु मसीह ने उदाहरण दी, तो जैतून का पेड़ जो इस्राएल को दिखाता है, लिखा जब वो दोबारा वजूद में आएगा तो ये पीढ़ी बीत ना जाएगी कि परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। कौन सी पीढ़ी ना बीत जाएगी जी? पीढ़ी की उम्र कितनी होती है? सीखा था हमने, उम्र को खुदा ने घटाया, और 60-70 साल, बहुत ज्यादा कोई हो तो 80 साल, बहुत ज्यादा मेहरबानी हो जाए तो 90 साल। और अभी काउंटिंग कर लो, 1948 से लेकर अब तक कितने साल हो चुके हैं। ये पीढ़ी बीत ना जाएगी कि परमेश्वर का पुत्र, उस घड़ी और उस वक्त को कोई नहीं जानता, लेकिन लिखा कि तुम्हें ये बुद्धि दी गई है कि तुम इस कलाम की गहराइयों को समझ सको। और पौलुस ने लिखा कि अब कोई भी ऐसा भेद नहीं है जो हम पर प्रकट ना किया गया हो। हालेलुया। और यदि वो हिसाब लगाएं तो 2018, 2028, 2038, इससे ज्यादा अभी समय दुनिया के पास नहीं है। इसलिए वक्त अभी वास्तव में ही नजदीक पहुंच चुका है। अब तो वो वक्त है कि प्राण की हर इच्छा को इस तरीके से तलवार के आगे लाओ कि वो तलवार कलाम की उसे काटती जाए, ताकि तुम कामर और सिद्ध बनते जाओ। इसलिए लिखा कि समय, पढ़ो जल्दी जल्दी। इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वो वैसे हो मानो कि उनकी पत्नी नहीं। जिन्हां दियां औरतां होण ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਜੀ? ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਉਧਰ ਦੇਖ ਲਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ नहीं कर लगा, चिंता ना करो, कलाम की कह रहा हो सुनो। जिनकी पत्नियां हैं वो अब ऐसे बन जाएं कि मानो उनकी पत्नियां आगे भी पढ़ेंगे जी। और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं। रोने वाले ऐसे हो कि मानो, अजकल तो एक पखंड जिहा बन गया, पुलपट ते आउंदे सारी अथरू निकल लग पैंदे। तो मैं सोचा की हो गया, वजह की है? क्योंकि एक मगरमच्छ दे आंसू हुंदे ते एक सच्ची मुच्ची दे हुंदे। हालेलुया। दोनों पहचाने जाते हैं। दोनों की पहचान, परमेश्वर के लिए रोने वाले भी पहचाने जाते हैं, और लोगों को इमोशनल टॉर्चर करने वाले भी पहचाने जाते हैं, क्योंकि आत्मा की बात को बाखूबी समझ लेता है, अंडरस्टैंड। इसलिए लिखा, मनुष्य के आत्मा के बिना मनुष्य की बातों को कौन समझ सकता है, उसी तरह परमेश्वर के आत्मा के बिना परमेश्वर के आत्मा की बातों को कौन। हालेलुया। इसलिए जो पत्नियों वाले हैं वो ऐसे हो जाएं जैसे मानो उनकी पत्नियां, जो रोने वाले हैं ऐसे हो जाएं कि मानो वो रोते। आगे पढ़ेंगे जी। और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते। खुशी करने वाले इदा दे हो जाने के मान लो उन्होंने कोई खुशी है ही नहीं। आगे जी। और मोल लेने वाले ऐसे हो कि मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी है ही नहीं। और इस बात को
जो लिख रहा है उसने बड़े ही जबरदस्त तरीके से फाइनल किया कि जब 2 वक्त की रोटी और खाने को कपड़ा है तो फिर क्यों हम दुनिया की बेकार की बातों की